अरमान, मॉर्निंग 20,000 के पार एक नया ट्रेडिंग सेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। जरा बताइए कि ट्रिगर्स कौन से हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। बिल्कुल। सबसे पहले अगर आप बात करें यहाँ पर ट्रिगर्स में, आपको सीपीआई का जो है अगस्त का डेटा आता हुआ दिखेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जुलाई का डेटा है, पेटीएम एजीएम है आज, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यहाँ पर बात करें जहाँ पर फंड रेजिंग के लिए बोर्ड मीटिंग होने वाली है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो अगर आप बात करें T2T सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में जाता हुआ दिखेगा। आईपीओ के हिसाब से ईएमएस पर ध्यान रखना है, आईपीओ जिसका आज बंद हो जाएगा, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट में एलएनटी जिसका बायबैक ऑफ शेयर्स है, और पावर ग्रिड जहां पर बोनस इशू है 1:3 का। एशिया कप 2023 भारत वर्सेस श्रीलंका का मैच भी है। ग्लोबल के हिसाब से एप्पल जो है न्यू आईफोन वो लॉन्च करता हुआ दिखेगा। आईपीओ में ईएमएस लिमिटेड आईपीओ जिसका आज लास्ट डे है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें 15 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 16.6 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। एनआईआई का हिस्सा देखेंगे लगभग 30 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी यहाँ पर नॉन रिटेल का हिस्सा जो है लगभग 442% बढ़ता हुआ दिखा है, और ओएफएस में ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है उसके विकल्प का कंपनी जो है इस्तेमाल करेगी, और उसी के साथ साथ रिटेल के लिए भी ओएफएस खुलेगा। रिजल्ट्स के हिसाब से टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन, इनके अगर आप नतीजे देखें तो नतीजे आपको थोड़े कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 12% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे की अगर आप ओवरऑल बात करें पर वहाँ पर 4% के आसपास की बढ़ोतरी, मार्जिन्स भी इंप्रूव हो गया है। कंपनी का जो घाटा है वो 4 करोड़ से घाटा बढ़कर 65 करोड़ पर आ गया, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है 23 करोड़ का। एल&टी फाइनेंस यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि आज एक बड़ी ब्लॉक डील जो है वो संभव है। ब्लॉक डील के जरिए बैन कैपिटल जो है वो लगभग 2.62% के आसपास जो हिस्सेदारी बेच सकते हैं, और फ्लोर प्राइस जो रखा गया है वो 129.7 का रखा गया है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो 0.6% डिस्काउंट पर है। एल&टी इन्होंने बायबैक का जो भाव पहले 3,000 था उसे बढ़ाकर 3,200 कर दिया है, और अब 3.33 करोड़ शेयर की जगह 3.12 करोड़ शेयर जो है उसका बायबैक होगा। शुगर स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है। चीनी पर सख्ती की तैयारी है। सरकार ने सभी शुगर कंपनियों से मांगा, उनका बिक्री जो है उसका डेटा जो है वो मांगते हुए दिखे, और 12 सितंबर तक उनको जो है ये सारी जानकारी देनी होगी। मतलब जैसे कि देखें कि आज उन्हें सारी जानकारी देनी होगी। स्टील कंपनीज पर फोकस रखना है, क्योंकि चीन से जो फ्लैट बेस स्टील व्हील है उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रहने वाली है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पर बजाज फिनसर्व के जो एमडी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कंपनी 4 व्हीलर और ट्रैक्टर की फाइनेंसिंग करेगी, और ये अगले 2 से 3 साल में जो है फाइनेंसिंग करना शुरू की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी साहब को दोबारा एमडी और सीईओ नियुक्त करने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। टोरेंट पावर, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स पर कंपनी की सफाई आई है। मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि प्रमोटर्स जो है अपने शेयर्स प्लेज कर सकते हैं जो सिप्ला के एक्विजिशंस के लिए। उस पर उन्होंने कहा है कि प्रमोटर्स द्वारा शेयर गिरवी रखने की योजना से उन्होंने इनकार किया है। बल्ड डील्स है कई सारी, जिसमें आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, जिसमें सेलर्स हैं वेम्बू वैद्यनाथन जी हैं, जिन्होंने लगभग 0.8% के आसपास 0.77% हिस्सेदारी बेची है। खरीदारी में गोल्डमैन सैक्स जो हैं वो खरीदते हुए दिखे हैं, जीक्यूजी पार्टनर्स जो हैं वो खरीदते हुए दिखे हैं, और कई सारे नाम्स हैं जिसमें आपको अबू धाबी, ऑस्ट्रेलियन सुपर और कई सारे नाम से वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। महानगर गैस, यहाँ पर नॉर्गेज बैंक ऑन अकाउंट गवर्नमेंट पेंशन फंड ने लगभग 10.7 लाख शेयर्स जो है यहाँ पर बेचे हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर बंधन म्यूचुअल फंड और स्मॉल वहाँ पर मिड कैप फंड जो है उन्होंने लगभग 2.76 लाख शेयर्स जो है वो खरीदते हुए दिखे हैं। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी लगभग 10 लाख शेयर्स खरीदे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें उन्होंने भी 4 लाख शेयर्स जो है वहाँ पर खरीदते हुए दिखे हैं। और अंत में केएनआर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने लगभग 15.5 लाख शेयर्स जो है वो यहाँ पे खरीदते हुए दिखे। चलिए, ये तो वो खबरें हैं, ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि कमाई का भरपूर मौका यहाँ से मिलेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दिन तो रहा कल का, जब हमने 20,000 का आंकड़ा पार होते हुए देखा। लेकिन अब तक निफ्टी का 1,000 से 20,000 तक का सफर किस प्रकार का रहा है, क्या क्या लैंडमार्क्स रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, पूरी डिटेल्स अरमान के पास है। तो अरमान, आज आपके लिए एक और काम है, जरा बताइए 1,000 से 20,000 का सफर कैसा रहा है और ये पूरी जर्नी कैसी रही। बिल्कुल, ये जर्नी अगर आप देखें, जर्नी जो चालू हुई थी वो 22 अप्रैल 1996 से जो है वहाँ से चालू हुई थी, जब आपका निफ्टी 50 इंडेक्स जो है लॉन्च होता हुआ दिखा था। उसके बाद से अगर आप देखें लगातार बढ़ते बढ़ते हम 20,000 का जो बड़ा आंकड़ा वो अगर पार करते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आपको बता दूं, सबसे जो बड़ी हमने टाइम लिया था जहाँ पे 1,000 से 2,000 आने में हमको लगभग 2,818 दिन लगे थे, जब हम 9 जनवरी 2004 को वहाँ पर आए थे। और कई सारे ऐसे इवेंट्स भी आए जहाँ पर हमने कंपैरेटिवली बहुत कम दिन दिए। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 14,000 से 15,000 में 36 दिन लगे थे।
16,000 से 17,000 में आपको अगर आप बात करें तो 28 दिन के आसपास लगे थे, जो कि सबसे कम दिन लगे थे 1000 पॉइंट्स की रैली में। और इस बार की अगर आप रैली की बात करें तो लगभग 75 दिन के आसपास जो है वहाँ पर आपको लगते हुए दिखे हैं। अब ये तो गई बात अगर 1000 से 20,000 के आसपास की। अगर आप पर 5,000 की बात करें तो 1000 से 5,000 में लगभग हम देखें 11 साल लगे थे, 11 साल 5 महीने और 5 दिन लगते हुए दिखे थे। 5,000 से 10,000 की बात करें तो वहाँ पे 9 साल 28 दिन लगते हुए दिखे थे। 10,000 से 15,000 की बात करें तो वहाँ पर 3 साल 6 महीने 11 दिन लगते हुए दिखे थे। और ये इस बार की अगर आप देखें 15,000 से 20,000 तो वहाँ पर सिर्फ 2 साल 7 महीने और 6 दिन लगते हुए दिखे हैं। तो हर बार की 5,000 की रैली जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम समय में आ रही है। और अगर आप 10,000 का इंटरवल का देखें, जिसमें अगर 1000 से 10,000 की बात करें तो वहाँ पर 21 साल 3 महीने 3 दिन लगते हुए दिखे थे। और अंत में 10,000 से अगर आप 20,000 की बात करें तो वहां पे 6 साल 1 महीने और 17 दिन लगते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो हम कह सकते हैं हर एक लैंडमार्क की जो कहानी है वो बहुत ही अहम रही है। आई एम श्योर हम जिससे भी बात करेंगे कुछ ना कुछ नई कहानियां, नई स्टोरीज, नई उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। धन्यवाद अरमान, पूरी डिटेल, पूरी रिसर्च दर्शकों के सामने रखने के लिए।